आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग से रिलेटेड, जो कि हम टैली प्राइम 4.0 जो टैली का नया वर्जन आया है 4.0 और 4.1 उसमें हम करके देखने वाले हैं कि ये सारे प्रोसेस के लिए इसमें क्या क्या नया फीचर्स अवेलेबल हुआ है। इसमें हम सबसे पहले ये समझेंगे कि हम ये परचेज ऑर्डर वाउचर टाइप जो है उसको हम कैसे एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करेंगे। उसके बाद परचेज ऑर्डर को हम किस तरह से चेक करेंगे, किस तरह से उसके ऑर्डर नंबर को चेंज करेंगे और ऐड किस तरह से हम बायर ऑर्डर नंबर को करेंगे। वन बाय वन करके ये सारे प्रोसेस के बारे में हम समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे यहाँ पर कि हम परचेज ऑर्डर को एक्टिवेट कैसे करेंगे। यहाँ से वाउचर टाइप में मैं आ चुका हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं परचेज में ऑप्शन आ जाइए। यहाँ पर आप देख लीजिए ये परचेज ऑर्डर है जो कि अभी डीएक्टिवेट है यानी कि डिसेबल है, जिसका शॉर्टकट की है आपका कंट्रोल F9 और इसको इनेबल करना है। इसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है। पहला तो ये कि आप यहाँ से अदर वाउचर्स में चले जाइए और यहाँ से इनएक्टिवेट पे आप जब ये क्लिक करिएगा तो ये देखिए यहाँ पर भी आपको आकर के इंटर करेंगे तो ये ऑप्शन बोलेगा एक्टिवेट करने के लिए। दूसरा ऑप्शन है आपके पास कि आप यहाँ से बैक चले जाइए और यहाँ से अल्टर में आ जाइए। अल्टर में आने के बाद आप वाउचर टाइप में चले जाएंगे और यहाँ पर आपको नीचे में दिखाई देगा परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर नीचे आना है आपको और यहाँ पर एक्टिवेट लिखा हुआ है, एक्टिवेट दिस वाउचर टाइप। अभी लिखा हुआ है नो, मतलब अभी ये डीएक्टिवेट है। अगर ये एक्टिवेट रहता, अगर आपको डीएक्टिवेट करना होता तो आप यहाँ पे नो लिखेंगे। अगर एक्टिवेट करना है तो इसको करना है क्या, यस। यस करने के बाद डिफाइन मल्टीपल नंबर सीरीज यहाँ पे आपको देना है। अगर मान के चलिए कि आपको कोई परचेज ऑर्डर देना है तो आप चाहते हैं मेरा परचेज ऑर्डर का कुछ सीरियल नंबर वाइज रहे, तो उसके लिए आपको इसको यस करना पड़ेगा और उसके बाद उस सीरियल नंबर को यहाँ पे डिफ़ॉल्ट जो है वो अपने हिसाब से देना पड़ेगा आपको। यहाँ पर डिफ़ॉल्ट रहने देना है या ऑटोमेटिक रहने देना है, यहाँ पे ये सब कुछ एज ए टीज रहने देना है। नीचे में आकर के आपको क्या करना है, यस कर लेना है और इसको यहाँ पर इस तरह से बिल्कुल सेट कर देना है। जिस फाइनेंशियल ईयर में काम कर रहे हैं उस फाइनेंशियल ईयर को सेट करके यहाँ पर जो भी आपको ये सीरियल नंबर रखना है उस हिसाब से आप यहाँ पर दे देंगे। जैसे कि यहाँ पे ऑब्लिक मैंने परचेज ऑर्डर एज ए डेमो पर्पज से मैंने दे दिया है, यहाँ 2023-24 फाइनेंशियल ईयर लिख दिया है। उसके बाद ये ऑटोमेटिक 01 से ये शुरू हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि 0 नहीं लगे तो आप इसे यस को नो कर सकते हैं, तो आपका नंबर स्टार्ट होने से पहले 0 नहीं लगेगा। ओके, उसके बाद एंटर करके यहाँ पर आ जाना है और फिर एस्केप बटन प्रेस करना है। फिर इस सब को एज ए टीज रहने देना है और यहाँ कंट्रोल इसी से कर लेना है सेव आपको। अब यहाँ से हम चले आएंगे वाउचर टैब में। यहाँ पर आप कंट्रोल F9 प्रेस करेंगे शॉर्टकट की तो आप परचेज ऑर्डर पे चले जाएंगे। ओके, गलती से आपने अगर कोई ऐसा परचेज ऑर्डर जो कि पहले से ही एंट्री कर लिया है और उसको आपने डिलीट भी कर दिया और जिसकी वजह से आपका ये सीरीज जो है गड़बड़ हो गया है, आप चाहते हैं कि मेरा फर्स्ट सीरीज ही स्टार्टिंग से हो, उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर मोर डिटेल में आ जाना है और नीचे में आप देख लीजिए ये है वाउचर नंबर डिटेल। वाउचर नंबर डिटेल एंटर कीजिए और ऑप्शन ऊपर में सेलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट अनयूज्ड वाउचर नंबर। इसको एंटर करिएगा तो आपका जो सबसे फर्स्ट वाउचर नंबर जिसको आप डिलीट कर चुके हैं एंट्री करने के बाद वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा और इसे एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पर जिससे आप माल परचेज करना, जिसको आप ऑर्डर देना चाहते हैं, उस पार्टी का नाम यहाँ पे फुलफिल कर देंगे। ऑर्डर नंबर ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो भी आपका परचेज ऑर्डर का आइटम है उसको वन बाय वन करके आप सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर डेट ले लेंगे और जितना भी क्वांटिटी है वो दे देंगे। जो भी उसका रेट रहेगा वो यहाँ पर हम ले लेंगे। फर्स्ट हो गया। उसके बाद गुड्स पर ऑर्डर कर रहे हैं तो यहाँ पर गुड्स परचेज न लेकर के आपको परचेज ऑर्डर करना है और एंटर कर लेना है। फिर इस तरह से अगर आपके पास दूसरा कोई और आइटम ऑर्डर करना है तो उसका ले लेंगे और उसका भी जो रेट रहेगा वो हम यहाँ पर दे देंगे। फिर यहाँ पर गुड्स परचेज नहीं लेना है, परचेज ऑर्डर लेना है आपको। फिर यहाँ पर एसएसडी कोई और है तो वो हम ले लेंगे और यहाँ पर फिर आ जाएंगे। जो भी उसका क्वांटिटी आपको ऑर्डर करना है वो हम यहाँ पे क्वांटिटी दे देंगे और यहाँ पर आपको परचेज ऑर्डर सेलेक्ट कर लेना है
उसके बाद इस पर आपको कोई भी जीएसटी या एसजीएसटी कुछ भी लगाना नहीं है, डायरेक्ट इसको आपको कर लेना है सेव। सेव करने के बाद अब हम यहाँ से चलेंगे बैक जाने के बाद हम चलेंगे डिस्प्ले में। डिस्प्ले में जाने के बाद यहाँ से स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में चले जाएंगे और यहाँ से परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग का रिपोर्ट आप देख सकते हैं। अब अगर ग्रुप वाइज स्टॉक आइटम बनाए हैं तो एक ही बार हम ग्रुप सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर मान के चलिए तो एक ग्रुप यहाँ पर सेलेक्ट है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपने 1 मार्च में परचेज ऑर्डर इतना पीस किया है वो दिखाई दे रहा है। ओके, और यहाँ पर स्टॉक आइटम वाइज भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, हार्ड डिस्क का अलग, लैपटॉप का अलग, एसएसडी का अलग। ओके, और अगर यहाँ पे आपको लेजर वाइज लेना है तो लेजर वाइज भी जिस पार्टी से आपको आपने परचेज ऑर्डर दिया उसका नाम भी यहाँ पे डिटेल आ जाएगा। जिस तरह से आप चाहें उस तरह से, या एक बार में ही ऑल ऑर्डर देखना चाहते हैं तो एक बार में ही आपका ऑल ऑर्डर यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे सब कुछ डिटेल में आ जाएगा, किससे को आपने परचेज ऑर्डर किया है, कौन सी डेट में किया है, A to Z यहाँ पे आपको दिखाई देगा। ओके, ये हो गया आपका परचेज ऑर्डर का प्रोसेसिंग। अब यहाँ पर मान के चलिए 1 तारीख में मैंने परचेज ऑर्डर किया और मुझे अब क्या करना है, F9 प्रेस करना है परचेज के लिए, और मुझे जो है ये जो मैंने ऑर्डर किया है वो मुझे 5 तारीख में गुड्स इसमें से टोटल नहीं कुछ गुड्स रिसीव हुआ है, तो वो हम मान के चलिए सप्लायर का इनवॉइस नंबर जो भी होगा वो हम यहाँ पर दे देंगे, डेट दे देंगे, और जिसको मैंने ऑर्डर दिया है उसका मैं यहाँ पर परचेज रिसीव की एंट्री कर लेंगे। और ये देख लीजिए, जैसे ही आप यहाँ पर एंट्री करेंगे आपको पूछ रहा है कि आपने जो ये परचेज ऑर्डर किया था 1 मार्च में, उसमें से 10 पीस का आपने ऑर्डर किया, इसमें से कितना पीस आपके इनवॉइस में आया। मान के चलिए 8 पीस आया तो हम यहाँ पे 8 पीस ले लेंगे और एंटर करके सेव कर लेंगे, और फिर यहाँ पर परचेज गुड्स परचेज वाला लेजर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद एसएसडी, फिर यहाँ पे पूछ रहा है कि ये भी परचेज ऑर्डर एक का ही इनवॉइस का है, तो आप इसको भी यहाँ पर अगर इसी इनवॉइस में आ गया है तो ले सकते हैं। तो ये भी मान के चलिए मुझे 10 ऑर्डर दिया था तो 8 पीस आया, तो 8 पीस मैंने यहाँ पे ले लिया। एंटर करके यहाँ पर इसे भी हम गुड्स परचेज करके सेलेक्ट कर लेंगे। फिर एसएसडी हार्ड डिस्क ले लेंगे, इसका भी परचेज ऑर्डर आपको शो हो रहा है। ये भी आप यहाँ मान के चलिए 10 पीस में मुझे 8 पीस मिला है, और गुड्स परचेज यहाँ पर दे के एंटर कर देंगे। अब मुझे यहाँ पे टैक्स कैलकुलेट कर लेना है, जो भी टैक्स लगा है, और इसे न्यू रेफरेंस नंबर के साथ अब मुझे यहाँ पर कर लेना है सेव। ये एंट्री मैंने यहाँ पे कर लिया। अब हम फिर से चलते हैं, रिपोर्ट देखते हैं। डिस्प्ले में जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाएंगे और परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट देखेंगे। मान के चलिए मुझे ऑल ऑर्डर एक ही बार में देखना है, तो ये देख लीजिए, और यहाँ पे अल्ट F1 आप प्रेस कीजिए, ये डिटेल आ गई। आपने 1 मार्च में 10 पीस ऑर्डर किया था, जो कि 5 मार्च में आपको 8 पीस मिला। ओके, कितने दिन बाद मिला, 1 तारीख को आपने दिया और 4 दिन के बाद आपको ये मिल चुका है, डेट वाइज आ चुका है। ये भी आपने परचेज ऑर्डर 10 पीस किया जिसमें से 8 पीस मिला। ये भी आइटम आपने 10 पीस ऑर्डर किया और 8 पीस मिला। तो ये आप यहाँ से डिटेल देख सकते हैं। ओके, मान के चलिए ये 2 पीस नहीं आया, तो 2 पीस अगर नहीं आया तो आपको क्या करना है, यहाँ से प्री क्लोज ऑर्डर को एंटर करना है, और आपको यहाँ पर जो 2 पीस है वो 2 पीस यहाँ पर ले लेना है। इससे क्या हो जाएगा कि आपका जो एक्स्ट्रा ऑर्डर जो है वो अब नहीं आ पाएगा। आप यहाँ पे इसे क्लोज कर रहे हैं ताकि वो ऑर्डर में हमेशा खड़ा नहीं रहे। ठीक, इस तरह से आप यहाँ पर ये भी 2 पीस मुझे नहीं आएगा तो इसको भी हम एंटर करके ले लेंगे। आप रीजन भी देख सकते हैं, क्यों नहीं आया, यहाँ पे रीजन भी आप टाइप कर सकते हैं। फिर ये भी आप यहाँ पर 2 पीस ले सकते हैं, यहाँ पे भी आप रीजन दे सकते हैं, क्या रीजन है कि 2 पीस नहीं आ पाएगा। तो यहाँ इस तरह से आप यह इसको पूरी तरह से क्लोज करके एंटर करके सेव कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, आपका जो भी ऑर्डर है एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। अब आप ऑर्डर डिटेल देखेंगे तो ये सब कुछ ब्लैंक दिखाई देगा, यानी कि जो भी आपने ऑर्डर किया था वो सब आ चुका है, जो नहीं आया उसे प्री क्लोज कर दिया गया। यहाँ से लेजर वाइज आप देख सकते हैं, सिंक ट्रेडर पे चले जाइए, कोई भी ऑर्डर आपके पास नहीं है क्योंकि आपने जो भी ऑर्डर था वो क्लोज कर दिया है। आइटम वाइज आप देख सकते हैं यहाँ पर जा करके, ये भी पूरी तरह से क्लोज है। मतलब जो भी आपका 2 पीस एक्स्ट्रा था
वो पूरी तरह से आपने नील कर दिया क्योंकि वो ऑर्डर अब आने वाला नहीं था। इस तरह से हम परचेज ऑर्डर का पूरा डिटेल प्रोसेस बना सकते हैं।